जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हो आप बिल्कुल। 30 डेज, जो लास्ट 30 डेज होते हैं उसमें जेआरएफ निकालने की जो रामबाण रणनीति है उसको मैं लेकर आया हूं आपके लिए। क्या 30 दिन में, जो लास्ट अपने पास में 30 दिन बचे हैं, उनमें क्या हम जेआरएफ निकाल सकते हैं क्या दोस्तों? अगर आप आज से शुरू करते हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब लोग जब जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो जेआरएफ की तैयारी के दौरान आप लोगों ऐसा भी तो देख रहे हो ना कि तैयारी उससे पहले ही स्टार्ट कर दी है। अब कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉलिश देना है। इसके साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हम लास्ट 30 डेज में करें जिनसे हम जेआरएफ करेक्ट कर पाए, या कहीं ना कहीं हमारा जो जेआरएफ नहीं हो रहा था उस जेआरएफ को हम क्रॉस कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 5 टॉपिक्स ऐसे लेके आया हूं, या ऐसे कहूं कि 5 जो है महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आया हूं, उन पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और आज की जो रामबाण रणनीति का पहला जो है यूनिट है एक तरीके से, वो है लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन। लास्ट 10 सालों के जो पीवाईक्यूज है उनका सॉल्यूशन करना। इसमें दोस्तों एक चीज तो ये बताई जाएगी कि भाई आप जैसे ही पीवाईक्यूज को पढ़ना शुरू करते हैं या उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग ये देख पाते हो कि पिछले सालों में एग्जाम का पैटर्न क्या था। अब उसी पैटर्न को भी फॉलो करते हुए आगे वाले एग्जाम में भी पेपर कैसा आता है। साथ ही साथ में आप पीवाईक्यूज ही नहीं पढ़ते हो, आप उनके साथ डिटेल में चीजें भी पढ़ते हैं रहते हो, जिससे हमें यह पता चलता है कि पूरा का पूरा जो एग्जाम हुआ था वो किस तरीके का था, कहां से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। साथ में आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो एग्जाम हॉल में, वो उससे भी आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका जो है एग्जाम कैसा रहेगा और आप कैसे हल कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि लास्ट 10 ईयर्स जो पीवाईक्यूज है ये आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करता है जेआरएफ निकालने के लिए या फिर इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट दूसरा जो अपना टॉपिक है वो है मिनिमम 3 हॉट टॉपिक, 3 हॉट टॉपिक्स ऑफ एवरी यूनिट। आप लोगों को दोस्तों हमारे पास में 10 यूनिट है। कितनी है? 10 यूनिट है। इसमें से पर यूनिट जो है आपको 3 ऐसे जो है पर यूनिट में से 3 ऐसे टॉपिक देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं। प्रत्येक यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक रहे हैं जहां से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है और वो टॉपिक हमें चूज करने हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं कि हिस्ट्री में, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जैसे एंसेंट हिस्ट्री का मौर्यन डायनेस्टी है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ में इकोनॉमिक पोर्शन से क्वेश्चन बनता है, जैनिज्म से क्वेश्चन बनता है, बौद्धिज्म से क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता आया है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो रहेंगे आप डिसाइड कर लेंगे, प्रत्येक यूनिट में से पर यूनिट में से 3 हॉट टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और उनके जो पीवाईक्यूज थे या फिर उनका कोई चैप्टर है उनको पढ़ लीजिए ढंग से। देन एक और स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वो है कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें से हमें 30+ क्वेश्चन सही करने हैं। कैसे भी करके दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दो, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं जो है उस जेआरएफ से क्रैक करने के लिए चूक जाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर फर्स्ट अपना वीक है तो फिर हम इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए इस स्ट्रेटेजी के तहत कम से कम आपको 30+ क्वेश्चन जो रहेंगे पेपर फर्स्ट में वो सही निकालने हैं और बिल्कुल सही हो भी जाते हैं। जैसे कि पैसेज का कुछ क्वेश्चन होते हैं वहां से सही निकाल सकते हो आप। इसके साथ साथ में कुछ जो है क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स के होते हैं, उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं जिनको भी हम कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए तो। इसके साथ साथ में दोस्तों हम जो है यहाँ पे मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, उन सबको भी हम सोल्व कर सकते हैं। मतलब एक बार, क्योंकि जब आप जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप लोग बिना पढ़े तो जा ही नहीं रहे हो, कोई उठ के नहीं जा रहा है, और उनको अच्छे से इन पीवाईक्यूज को देख लेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल ये अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कहां से आएगा और कैसा आएगा, और हम हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पेपर को कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए ये स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा एक पार्ट है कि आपको 30 क्वेश्चन जो है ना कम से कम निकालने हैं। वो कैसे कि आप सोल्व करिए, टेस्ट दीजिए, या फिर बार बार इन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिए। इसका चैप्टर देखिए कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सबको देखिए। आईसीटी वाला पोर्शन है उसको देखिए, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद में अगर देखें तो रिपीटेड टॉपिक, आप दोस्तों एक चीज ये भी देखेंगे कि जो कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम जो है
वो बार बार आ रहे हैं या फिर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे टॉपिक हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। किसी भी यूनिट से आप देख सकते हो, या फिर आप जैसे ही पीवाईक्यूज को सोल्व करते हो, उनको पढ़ते हो अच्छे से, है ना, या फिर आप टेस्ट भी देते होंगे, टेस्ट भी देते ही हैं, उनसे आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसा कौन से ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं। एनटीए के कुछ फेवरेट टॉपिक भी होते हैं, तो उनको भी आपको सेलेक्ट करना होता है। देन ये सब करने के बाद इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30+ तो उधर करने हैं हमको, और इधर भी हमको जो है क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम पे पूरे पेपर को हल करना और उसको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए टेस्ट दो, अधिक से अधिक पेपर सोल्व कर दीजिए, टेस्ट भी दोगे, उससे आपका पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है, साथ ही आपके सामने एक तरीके से पेपर सोल्व करने का जो है हैबिट भी हो जाती है, साथ में टाइम को लेकर का जो इशू होता है वो भी दिक्कत नहीं आती। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो है पेपर फर्स्ट जब होता है ना, ये पेपर फर्स्ट को सोल्व करते हैं ना, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है पेपर फर्स्ट के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक टाइम ज्यादा ही लगेगा, और उसका और नुकसान ये हो जाता है कि आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने चारों बार जेआरएफ अगर निकाली है तो उसके पीछे की मेरी एक स्ट्रेटेजी रही थी कि मैं किस तरीके से जेआरएफ को निकालता हूं, हर बार कैसे क्रैक कर लेता हूं, और वो मेरे सभी पेपरों में कैसे नंबर आए, उन सबको भी हम देखते हैं। तो ये एक प्लान जो है मुझे सॉलिड प्लान लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाइए, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि पेपर कैसा आया था, आगे हम कैसा पढ़ सकते हैं, और उन पे हमारी कमियां जो रहती है उन पे हम काम कर सकते हैं। 3 जो हॉट टॉपिक प्रत्येक यूनिट के लास्ट में हम चूज कर लेंगे। अब हमारे पास 30 दिन है, तो 30 दिन में इन सबको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पे आए हुए हैं। पेपर फर्स्ट को जो भी हमें नहीं आ रहा है तो इसको अच्छे से करेंगे। कम से कम हमारा टारगेट ये तो होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन निकले, कैसे भी करके। इससे ज्यादा होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 क्वेश्चन तुम्हारे सही निकले ही निकले। रिपीटेड टॉपिक को फोकस करना है, देन टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, टाइम पे भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नहीं तो आज तो सब रहे लेकिन टाइम पे नहीं करा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये जरूरी था दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसको फॉलो करें आप लोग, और एक बार अप्लाई करके देखे कैसा आपको लगता है, आपके लिए रिजल्ट सही आता है या नहीं आते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार चीज ये भी है, अगर आप चाहें तो लास्ट 30 डेज के लिए जो है यूजीसी नेट दिसंबर को टारगेट करते हैं, ऑफलाइन बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी जो है जेआरएफ अड्डा द्वारा शुरू की गई है। साथ में जो है यहाँ पे एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड ज्यादा जानकारी जो है ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको पूरा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। नेर